दोस्तों नमस्कार। मैं बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो किसी के भी नहीं हैं। मतलब कि ना तो वो हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना सिखों के हैं, ना ईसाइयों के हैं। और मज़ेदार बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये अंधभक्तों के भी नहीं हैं। वो अंधभक्त जो कि आँख बंद करके नरेंद्र मोदी का अनुसरण करते हैं, नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, अपने पिता से भी अधिक पूजते हैं नरेंद्र मोदी को, उन अंधभक्तों को भी नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ़ और सिर्फ हर हालत में अपना राजनीतिक हित देखते हैं, अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं। और जो चंद मुट्ठी भर उद्योगपति मित्र हैं उनके, सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं नरेंद्र मोदी। ये बात इस देश में हर किसी व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किसी के भी सगे नहीं हैं। और ये भूमिका मैं आज क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे जो कारण है वो वक्फ बिल है। जब वक्फ बिल संसद के अंदर लाया गया था तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने, और इवन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो एमपीज़ हैं विपक्ष के, उन्होंने भी इस बात की आशंका जताई थी कि आज वक्फ बिल के माध्यम से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार मुसलमानों के संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है। और यही कारनामा, यही कृत्य वो आगे चल करके हिंदुस्तान में जो बाकी अल्पसंख्यक समुदाय की ज़मीनें हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, या फिर बहुसंख्यक समुदाय की जो संपत्तियां हैं, उसको भी हड़पने की कोशिश करती हुई नज़र आएगी नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार। और ये बात जो है अब पूरे तरीके से खुल चुकी है, न सिर्फ देश के सामने आ चुका है बल्कि दुनिया के सामने भी आ चुका है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। असल मामला ये है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी निकल करके आए हैं, उसका एक मुख्य पत्र है जिसका कि नाम है ऑर्गेनाइजर। और उस ऑर्गेनाइजर के अंदर एक आर्टिकल, एक लेख छपता है जिसका कि टाइटल जो होता है वो है हु हैज़ मोर लैंड इन इंडिया, द कैथलिक चर्च वर्सेज वक्फ बोर्ड डिबेट। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर किसके पास अधिक ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के पास है या फिर कैथलिक चर्च के पास है। इसी शीर्षक से, इसी टाइटल से आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में वो आर्टिकल छपता है, उनके वेबसाइट पर आता है। और जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है, दुनिया इसको, लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसके बाद में इसको लेकर के बवाल मच जाता है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई थी वो उन शंकाओं को, उन संदेहों को पुष्टि करती हुई नज़र आ रही है, जिसको कि लोग पहले से कह रहे थे कि ये लोग, इनकी जो नज़र है, भाजपाइयों की जो नज़र है, वो देश के अंदर जो बाकी धार्मिक जो समुदाय हैं उनकी संपत्तियों पर है। ये लेख इसी चीज़ को पुष्ट करता है, इसी चीज़ को प्रमाणित करता है। और यहाँ पर जो टारगेट रखा गया है वो कैथलिक चर्च को रखा गया है। और कैथलिक चर्च के ज़मीनों को लेकर के इसमें दो बातें बड़ी ही प्रमुखता के साथ कही गई है। और जो पहली महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है कैथलिक चर्च को लेकर के, वो ये कही गई है कि भारत में कैथलिक चर्च के पास तकरीबन 7 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक की ज़मीनें हैं, जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति से भी अधिक है। और इतनी संपत्ति हिंदुस्तान में किसी भी धार्मिक समुदाय के पास नहीं है। यानी कि पूरे देश भर में सबसे अधिक अगर किसी के पास संपत्ति है तो वो है कैथलिक चर्च के पास। और ये जो 7 करोड़ हेक्टेयर की संपत्ति है कैथलिक चर्च के पास, अगर इसके हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू 20,000 करोड़ रुपया से अधिक निकल करके आता है। जब आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने कैथलिक चर्च के संपत्ति के बारे में ये आर्टिकल छापा, इसको लोगों ने जब पढ़ा तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के लोग आलोचना भी करना शुरू कर दिए और सरकार के मंशा पर सवाल करना भी शुरू कर दिया। इस चीज़ को लेकर के जो टेलीग्राफ है उसने भी इसका हेडलाइन बनाया था, और उसको टैग करते हुए जो राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में एक बात उन्होंने जो कही, उसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पहले मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन यह भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने का रास्ता खोलता है। और ये आरएसएस की मंशा उजागर हो गई, साफ हो गई, सबके सामने निकल करके आ गई इस आर्टिकल के माध्यम से। जब इसकी आलोचना होने लग गई तो आरएसएस ने अपने वेबसाइट से इस आर्टिकल को हटा दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक ये पूरे देश में
फैल चुका था और इंटरनेशनल मीडिया ने भी तकरीबन इसको कवर कर लिया था, इसको समझ गए थे कि अब अगला जो निशाना है नरेंद्र मोदी का वो चर्चेज हैं, यानी कि वक्फ बिल पास कराने के पश्चात। आपको पता है कि वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है और राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया है। तो वक्फ बिल पास हो गया, जो मुसलमानों की संपत्ति, हालांकि अलग बात है कि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है, लेकिन कानून बन चुका है, उसकी नियमावली बनेगी और इसके बाद जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको मोदी सरकार अपने पास लेने की प्रक्रिया संभवतः शुरू कर देगी। और इसके बाद ये जो आर्टिकल आता है इसका यही उद्देश्य निकल करके आता है, इसका यही मंशा निकल करके आता है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो अब कैथोलिक चर्चेज की संपत्ति है, जिसको कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार लेना चाहती है। अब मैं यहाँ पर एक पेपर का कटिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अडानी, बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम हो गई। अब ये ज़मीनें जो हैं, ये जो जितनी भी धार्मिक समुदाय है, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो, और कल के हिंदू भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को नरेंद्र मोदी बख्श देंगे, बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी के लिए कोई कुछ नहीं है, किसी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ आप जो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं उनकी हैसियत नरेंद्र मोदी की नज़र में सिर्फ एक वोटर की है कि आपको बेवकूफ़ बना करके और आपका वोट ले लेना चुनाव में। इसके बाद आपकी कोई उपयोगिता नहीं है नरेंद्र मोदी के नज़र में। इस चीज़ को अंधभगत भी जितनी जल्दी समझ जाएं उतनी ही उनका अधिक भलाई होगा। तो जिस तरीके से अयोध्या में सेना की ज़मीन को मोदी जी ने अपने लोगों को दे दिया, उसी तरीके से ये जो अलग अलग जो धार्मिक समुदाय हैं उनकी जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, कैथोलिक चर्च की जो ज़मीन है, और आगे चल करके जो मंदिरों की ज़मीनें होगी या अन्य धार्मिक समुदायों की ज़मीन होगी, उसको हड़प लिया जाएगा और हड़प करके उसको औने पौने दाम पर फ्री में ही नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को दे देंगे। अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, रामदेव को दे देंगे। लो भैया जाओ पतंजलि का वहाँ पर और अपना फैक्ट्री लगाओ और उद्योग बढ़ाओ। यही असली नरेंद्र मोदी की मंशा है। इस चीज़ को समझना होगा इस देश को, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी के भी सगे नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित को पूरा करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं। इसके अलावा इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो इस देश से मतलब है और ना ही इस देश के लोगों से मतलब है। लोगों को सिर्फ एक गुमराह करते हैं और अपना हित पूरा करने का काम करते हैं। और दुख की बात यह है कि लोग इनके बहकावे में आ भी जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।